Welcome friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Students, today we will discuss about a poem that is Daffodils by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं ये पोएट ऑफ नेचर हैं. ही इज़ नोन एज अ पोएट ऑफ नेचर. ये एक रोमांटिक पोएट हैं. रोमांटिक पोएट हम उन्हें कहते हैं जो नेचर लवर होते हैं, जिन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होते हैं और वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो नेचर के साथ स्पेंड करें. उन्हें हम जो अपनी राइटिंग्स में, अपनी पोएम्स में, अपनी पोइट्री में जो हैं वो नेचर के बारे में बात करते हैं, जो नेचर के साथ हैप्पी फील करते हैं, उन्हें हम रोमांटिक पोइट्स कहते हैं. आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोएट? वो कह रहे हैं कि आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. मैं फिर रहा था बादलों की तरह, तन्हा फिर रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज और हिल्स, जो कि इन वैलीज, इन कोहे पैमानियों से और इन पहाड़ियों से बहुत ज़्यादा अबव सतह पे तैर रहा है. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. मैं जस्ट बादल को देख रहा था और मैं बादल की तरह मैं घूम रहा था, जो कि बादल बहुत ज़्यादा हिल्स से अबव है. कि मैं अचानक क्या देखता हूँ? एक क्राउड देखता हूँ, एक हजूम देखता हूँ. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. डैफोडिल्स के पौधे देखता हूँ. डैफोडिल्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिन येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. और ये देखता है वहाँ पर बंच ऑफ प्लांट्स जो कि डांस कर रहे हैं. फटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि ब्रीज में, हवा में डांस कर रहे हैं, फटर कर रहे हैं. फटरिंग है झूमना, आगे और पीछे की तरफ मूव करना, मूव ऑन एंड मूव बैक. तो मीन्स ये कि यहाँ पर पोइट हमें कह रहा है कि इसने डैफोडिल्स के पौधे देखे जो वहाँ पर डांस कर रहे हैं और वो झूम रहे हैं हवा में, और वो इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं, कॉन्टिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन. इन स्टार्स की तरह जो शाइन करते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और तारों के रास्ते पर दिस स्टैच इन नेवर एंडिंग लाइन, जो फैले हुए हैं नेवर एंडिंग लाइन पे. along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance. मैंने एक नज़र में 10,000 देखे. Tossing their heads in sprightly dance. उन्होंने अपने सर झुकाए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? डांस किए जा रहे हैं. Sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. उनकी जो वेव्स हैं वो डांस ही किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा डांस, जिस तरह से वो स्पार्क कर रहे हैं, वो ग्लो कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं. अ पोएट कुड नॉट बी बट गे. तो पोइट वहाँ और कुछ नहीं कर पाता. क्या करता है? वो इन्हें देखता ही रहता है. गे, किसी चीज़ को शौक से देखना, बहुत ज़्यादा इस तरह से देखना, उस चीज़ को देखना जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है, जो आपको प्लेयर प्रोवाइड कर रही है. इन सच अ जैकंड कंपनी, इतनी जिंदा दिल कंपनी के साथ. इन सच अ जॉकंड कंपनी, इतनी जिंदा दिल कंपनी जो झूमे जा रही है और खुद में जो है वो अपने आप में मगन है. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. मैं वहाँ देखता ही रहा, देखता ही रहा. बट लिटिल थॉट, लेकिन एक थॉट मेरे माइंड में थी. वट वैज द शो टू मी हैड ब्रॉट. कि मुझे क्या चीज़ यहाँ पर लेकर आई है. For often when on my couch I lie. अगरचे जब मेरे पास स्पेयर टाइम होता है और मैं अपने कोच पे लेटा हुआ होता हूँ, जब मैं अपने कोच पे सोफ़ा पे बैठ रहा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं अफसरदा हालत में होता हूँ या मैं फिर फ्री होता हूँ, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. तो क्या होता है? ये मेरे माइंड में, इनवर्ड आई ऑफ माइंड, ये मेरे माइंड में फ्लैश करते हैं, ये मेरे माइंड में आके चमकते हैं. वो जो सीन, वो मैंने मंज़र वहाँ पर देखा, वो ये यहाँ पर पोएट इमेजरी क्रिएट कर रहा है, इमेजरी क्रिएट कर रहा है कि इमेज शो कर रहा है. वो जो वहाँ पर उसने मंज़र देखा था वो इसके माइंड में वो इमेज बन जाता है और इसके सामने आ जाता है. विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो खुशी है तन्हाई में,
जो बहुत ज़्यादा आपको तन्हाई में मसरूर करती है। आपको जब आप तन्हा होते हैं, सॉलिट्यूडनेस में होते हैं, तो आपको प्लेयर प्रोवाइड करती है। एंड देन माई हार्ट फिल विद प्लेयर। तो क्या होता है, माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, मेरा हार्ट जो है वो प्लेयर से फिल हो जाता है, खुशी से फिल हो जाता है, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांस इज विद डैफोडिल्स, और मैं डैफोडिल्स के साथ जो मेरे मंजर में आ रहे हैं, जो मेरे सामने आ रहे हैं, उन्हीं के साथ झूमने लग जाता हूँ। तो ये राइटर का लगाव है नेचर के साथ, ये राइटर का लव है नेचर के साथ कि किस तरह से उसने ट्रीज़ को देखा, वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। जब वो फ्री था वो वहाँ पे आया, उसने उनको वो पौधों को देखा, वो मूव ऑन कर रहे हैं, पोइट उन्हें देखता रह गया उन डांसिंग जो है वो फ्लावर्स को। तो फिर क्या करता है, जब कभी पोइट के पास फ्री स्पेयर टाइम होता है तो वो मंज़र उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वो उसे प्लेयर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ लिटरेरी फिगर्स जो हैं वो यूज़ हुई हैं, पोइटिक फिगर्स, जैसे कि आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह फिर रहा था। लॉनली एज अ क्लाउड, जिस सेंटेंस में, जिस लाइन में एज और लाइक वर्ड यूज़ हों वो सिमली होती है। यहाँ पर पोइट सिमली यूज़ कर रहा है। दैट नेक्स्ट ये यूज़ कर रहा है कि जो ट्रीज़ हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये फटर कर रही हैं, ये डांस कर रही हैं। तो डांस ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ हैं। ये ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ को एक बेजान चीज़ में बता देना, एक ऐसी चीज़ में बता देना जो वो नहीं करती, तो वो इसको पर्सोनिफाई कर रहा है। कॉन्टिन्यूज एज स्टार्स दैट शाइन, और ये स्टार्स की तरह जो है वो शाइन करते गए। और फिर ये कहता है इमेजरी इसने इमेजरी क्रिएट किया कि किस तरह से वो जो सीन है वो इसके माइंड में बन चुका हुआ है, और जब ये कभी स्पेयर टाइम में बैठता है तो इससे वो नज़र आता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। दैट वाज ऑल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।